Case of Omicron variant that has now been reported in Gujarat. The infected person is a 50-year-old man. This makes it 3 confirmed cases of the Omicron variant that are now reported in India. Remember, the 2 earlier cases, the first 2 cases that were reported from India were reported from Karnataka. This is now the 3rd case. This man recently returned from South Africa. Let me straight go across to Amit Rajput, who's joining us for more details. Amit, आप हमें क्या बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, ये जो मामला है, इनका 2 सितंबर को इनका सैंपल जो है वो लिया गया था और पुणे की जो एनआईवी लैब है वहां पर इसे भेजा गया था जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीकन खंड की जो जिम्बाब्वे कंट्री है, जिम्बाब्वे से ये आए हुए थे और जैसे ही इनमें शुरुआती लक्षण नजर आए, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद गुजरात सरकार का जो हेल्थ विभाग है वो हरकत में आया और ये जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट इनका कराया गया था और जैसे ही ये रिपोर्ट आज आया है तो उसमें ये पुष्टि हो गया है कि ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है वो ये जामनगर के जो शख्स व्यक्ति हैं उनके अंदर पाया गया है। साथ ही साथ इनके जितने भी लोग संपर्क में आए थे उन सारे लोगों को क्वारंटीन जो है वो किया गया था। सभी के सैंपल्स भी लिए गए थे, कोरोना टेस्ट कराया गया था। अब देखना ये है कि पहला केस जो है वो गुजरात में दर्ज हो गया है नए वेरिएंट का। बाकी के जो लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं जो इनके संपर्क में लगातार आए थे उनका ट्रैकिंग की बात है, ट्रेसिंग की बात है। साथ ही साथ ये जिस फ्लाइट के अंदर वहां से यहाँ आए थे तो उस फ्लाइट के अंदर कितने पैसेंजर्स थे, उन्हें किस तरह से ट्रेस किया जाएगा, उन्हें किस तरह से ट्रैक किया जाएगा, वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कह रहा है कि सरकार की जो एसओपी है उसका पालन किया जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एसओपी का पालन नहीं हो रहा है और उसके बाद इस तरह के वेरिएंट्स का भारत में आना, कर्नाटका के बाद गुजरात में आना, ये एक बड़ी बात है। फिलहाल जिनके अंदर ये नया वेरिएंट पाया गया है, इनकी तबीयत अभी जिस तरह से डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि तबीयत अभी ठीक है, जो वेरिएंट है वो माइल्ड है, इतना ज्यादा इन्हें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। लेकिन ये बात तय हो गई है कि नया जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वो इन जामनगर के शख्स के अंदर मौजूद पाया गया है। फिलहाल आसपास के जो लोग हैं उनके भी टेस्टिंग जो करने की प्रक्रिया है वो गुजरात सरकार का हेल्थ विभाग जो है उसकी तरफ से शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल अमित, जैसा कि आपने कहा इस वक्त जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है इस व्यक्ति का वो पूरा सबसे अहम होगा इस बार। लेकिन जैसे कि कर्नाटका में हमने देखा जो कि 2 केस उधर पाए गए थे, उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने काफी सारी हाई लेवल मीटिंग्स की है और पूरा जो नए गाइडलाइंस और रूल्स जारी किए हैं। उस तरीके से क्या इस केस के बाद अभी गुजरात में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ मीटिंग्स होने वाले हैं और नए गाइडलाइंस रूल्स क्या आप बता सकते हैं? देखिए, फिलहाल ये अभी ही पुष्टि हुई है। राज्य सरकार लगातार स्वयं मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जीतू वाघानी, लगातार वो इस संदर्भ में नजर बनाए हुए थे और जिस तरह से ये नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब गुजरात सरकार भी उच्च लेवल की हाई स्तरीय जो बैठक है उनके द्वारा की जाएगी और साथ ही साथ हेल्थ विभाग के साथ जो हेल्थ विभाग के बड़े आला अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी इस बैठक में मौजूद होगी। लेकिन अभी समय तय नहीं है कब की जाएगी। लेकिन ये समाचार जैसे ही सामने आया है तो राज्य सरकार एक्शन में आ गई है और स्वाभाविक तौर से जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट का कहर भूतकाल में गुजरात में देखा गया था तो इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कहर गुजरात में ज्यादा ना देखा जाए और ये कंट्रोल में रहे तो उसको लेके गुजरात सरकार ने पूरी तैयारियां जो है पहले से ही करके रखी हुई थी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये लोगों का कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है, जो सबसे बड़ा पार्ट इस वेरिएंट के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग करना है, तो कांटेक्ट ट्रेसिंग सरकार की तरफ से क्या किया जाता है और सरकार किस तरह से लोगों को एक साथ रख के ये पूरी जो लड़ाई है, क्योंकि गुजरात में इसकी एंट्री हो गई है तो स्वाभाविक तौर से ये व्यक्ति जामनगर का रहने वाला है, तो कितने लोगों को मिला है, कैसे आया, कौन कौन इसके संपर्क में आए थे, वो एक बड़ा चैलेंज गुजरात सरकार के लिए रहने वाला है। जी बिल्कुल अमित, जैसा कि आपने कहा ये बड़ा चैलेंज रहने वाला है और अभी देखना ये है कि गुजरात सरकार कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है और कैसे स्पीडीली ये सारी चीजें करती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए। Meanwhile, with cases around the world rapidly rising, there are a lot of questions around the nature of this new COVID variant.
In order to address all your concerns, Mirror Now in fact spoke to top South African experts to understand more about this variant so that we can be both cautious and prepared. In fact, Hina Gambhir spoke to Johannesburg-based doctors. Listen in to what they had to say. Dr. Modi, how did South Africa really detect Omicron, and how is the situation right now? So in the last 2 weeks, we just suddenly noticed an increase in number of cases of COVID positive patients. It was very sudden, you went from maybe 1, 2 a week to suddenly 3, 4 a day. And like this week, we're going to like 15, 20 a day in a practice like mine. So you could see that. So at the same time, I mean, the scientists at the lab, they detected that there's a new variant because as you can see, there's a number of tests that were conducted, and unfortunately, we managed to detect a new variant and understand why there's such a sudden, rapid increase in number of cases. We didn't know about this variant 2 weeks ago. Well, absolutely, and that is the cause of concern. And Professor Seola, now I want to understand from you, because in just 1 week, this new variant of concern, first detected in South Africa, has spread to about 30 countries. There are 2 cases in India as well. And like Dr. Modi just now mentioned, it all started with 1 or 2 cases initially, and how the number has gone up. How is the situation right now in South Africa? What are you witnessing? Okay, thank you very much, Hina. Now, I think we should all remember that in the middle of a wave, when we talk about a wave of COVID-19 cases, we're talking about the numbers rapidly escalate. The problem with South Africa at the moment is we've been expecting our wave and we just haven't been sure when it was going to happen. At this point, probably 2 weeks ago, the positivity rate was less than 1%. Right now, it's close to 40% in the Gauteng province, which is our major province that includes Johannesburg. So it's the most populous part of the city, our part of the country. And our positivity rate last night has hit 40%. Now, 40% is the positivity rate that we've seen at the peak of all of our waves. Of all the waves that we've had so far, 40% has been the peak. Unfortunately, what we've seen and why we're concerned right now is that it normally takes about 4 to 6 weeks to get to these numbers of what we call the peak. What we're seeing is that this positivity rate has happened just barely 10 to 12 days into this. Now, one could also argue, because the narrative that is out there is that there were patients from South Africa or Southern Africa where it was discovered, and then by then it's now spread all around the world. We don't know this. We just happen to have a system where the testing and the sequencing has been superb. And we've been managing to identify that the predominance of our strain at this moment is this new Omicron variant. And the Omicron variant has now overtaken what we've had with the Delta variant in the past. So that's our predominant variant as we speak for the last 14 days. On that note, slipping into a very quick break, we'll be back with more.